आचार्य प्रशांत अहम ब्रह्मास्मि के बारे में कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो मैं स्वयं को समझता हूँ। तो क्या हूँ मैं वो हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं हो सकती, इंद्रियां जिसके विषय में कोई सूचना नहीं दे सकती, मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, उसको ब्रह्म कहा गया है। मैं अपने आप को जो कुछ भी जानता सोचता हूँ वो बदलता रहता है, वो अनित्य है, वो सत्य नहीं हो सकता। अहम ब्रह्मास्मि ये बताने के लिए नहीं है कि आप ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ही नहीं है कि जैसे आप राजू को बता दो कि तुम रमेश हो। अहम ब्रह्मास्मि राजू को एक दूसरी नई पहचान देने के लिए नहीं है। ब्रह्म का रमेश सुरेश आदि से कोई ताल्लुक नहीं। अहम ब्रह्मास्मि वास्तव में नकार की बड़ी साहसी धार है। मैं देह नहीं हूँ, मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मैं इस संसार का एक जीव नहीं हूँ, मैं दो व्यक्तियों से उत्पन्न एक देह नहीं हूँ, मैं मृत्यु की ओर लगातार बढ़ता अस्तित्व नहीं हूँ। तो क्या हूँ मैं? अब एक रिक्तता आ जाती है। तो क्या हूँ मैं? उस रिक्तता को भरने के लिए नाम दे दिया ब्रह्म। ब्रह्म हूँ मैं। निश्चित रूप से ये बड़ी ऊंची और आखिरी बात है, और ये कहने का अधिकार अहम ब्रह्मास्मि सिर्फ उसी को है जो सबसे पहले नकार की उस साहसी और कठिन प्रक्रिया से गुजर चुका हो, जिसने मूल्य चुकाया हो, जिसका अहम अभी कह रहा है कि मैं देह हूँ, देह अस्मि। वो ब्रह्म अस्मि कैसे बोल देगा? मैं देह हूँ जो अभी देह हूँ बोल ही रहा है, वो ब्रह्म हूँ कैसे बोल देगा? दोनों बातें एक साथ चलेंगी ही नहीं। जो अभी अपने आप को अपने नाम से ही संबोधित करता हो, मैं कौन हूँ, मैं रघु हूँ, ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी ही नहीं। आप रघु हो तो आप ब्रह्म कहाँ से हो गए? तो अति संक्षिप्त, अति सुंदर, अति गूढ़ और अति प्रचलित सूक्ति है ये उपनिषदों से, लेकिन साथ ही साथ यह अति दुरुपयुक्त उक्ति भी है। अहम ब्रह्मास्मि कहने का अर्थ होता है कि मैं जैसा था वैसा मैं बचा नहीं। संसार मुझे जैसा दिखता था वैसा अब दिखता नहीं, क्योंकि मैं जैसा हूँ संसार मुझे उसी के अनुसार दिखता है। जो अभी वैसा ही है लगभग जैसा वो अतीत में होता था, जो अभी वैसा ही है लगभग जैसा उसकी देह ने सदा उसको बताया है, उसके लिए अनाधिकार होगा कहना अहम ब्रह्मास्मि। उसके लिए अहम ब्रह्मास्मि अधिक से अधिक एक चेतावनी हो सकती है। फंसो मत, याद रखो, तुम्हें एक मंत्र दिया जा रहा है जो तुम्हें बचाएगा। जब लगे कि तुम ये हो, कि तुम वो हो, तो तत्काल स्मरण कर लेना अहम ब्रह्मास्मि। इससे दुनिया भर के तमाम तरह की पहचानों का जो जहर होता है वो तुम पर जरा कमजोर हो जाएगा। जैसे जहर उतारने की, विष काटने की दवा हो अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का हमारे लिए यही उपयोग है। जब दुनिया बहुत हावी हो रही हो, जब मन बहुत चंचल हो रहा हो, जब तमाम तरह की पहचाने और संबंध सर चढ़कर बोल रहे हों, तब अलार्म की तरह गनगना उठे अहम ब्रह्मास्मि। मंदिर की घंटी की तरह बज उठे, गूंज उठे अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कोई झिझोड़ कर आपको जगा दे अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि याद कर लेने भर से आप देह और संसार के पास से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, पर कुछ सहायता मिलेगी। और अगर आप वाकई मुक्ति के इच्छुक हैं तो आप उस सहायता को बार बार लेंगे, बार बार लेंगे। उस सहायता का आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते करते फिर मुक्ति मिल ही जाती है। तो अहम ब्रह्मास्मि को आप अपने यथार्थ की तरह ना लें। अहम ब्रह्मास्मि को एक बहुत दूरस्थ आदर्श की तरह लें। ब्रह्म हूं नहीं मैं, पर होना था। देह, जीव, पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा हूं नहीं मैं, पर बन गया हूं। जो झूठ हमने पहन लिया है उसको उतार कर जो सच हमारा स्वभाव है उसकी ओर ले जाने का सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि। ये सूत्र लेकिन आपके काम नहीं आएगा अगर आपने असमय ही घोषणा कर दी कि मैं तो ब्रह्म हूं ही। ये सूत्र उन्हीं के काम आएगा जो सबसे पहले स्वीकार करें कि वो ब्रह्म नहीं है,
वो तो कुछ और ही बने बैठे हैं। अमीर गरीब, बाप भाई माँ, कुछ भी। जितनी ऊंची बात है अहम ब्रह्मास्मि, उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए इसका अर्थ करने में और इसके उपयोग में। अगर आप में मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है और अपने यथार्थ के प्रति ईमानदारी और संवेदनशीलता है, तो यह संक्षिप्त सा सूत्र अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में समर्थ है आपका जीवन बदल देने में, आपको मुक्त कर देने में। धन्यवाद।